नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शनि के 7.5 के प्रथम चरण के जो ये 10 माह बचे हुए हैं इनके बारे में। शनिदेव कब आपको अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे। शनिदेव क्या है कि मोस्टली कुंडली में क्या होता है, शनिदेव किसी ना किसी तरीके से पीड़ित होते हैं। शनिदेव का ये पीड़ित होना आपके जीवन में निगेटिविटी भर भर के भर देता है। कारण क्या होता है कि शनिदेव कर्म फल के स्वामी होते हैं। शनिदेव कर्म भाव के स्वामी होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली हो, किसी भी राशि का जातक हो, लेकिन दसम भाव पर कारकत्व होता है शनिदेव का। वहां पे कोई भी राशि आपकी बनी हो सकती है, लेकिन 20% शनिदेव को फिर भी कारकत्व प्राप्त रहता है। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार यहाँ पर दसम होता है, दसम मकर राशि का। तो इस तरीके से देखें तो शनिदेव के पास आपके कर्म का कारकत्व है कि आप जीवन में कितनी ग्रोथ करेंगे, कितनी तरक्की करेंगे, आपके पास लाभ कितना आएगा। वहां पे आपकी कुंभ राशि बनी होती है। कुंभ राशि आपकी लाभ की राशि होती है। तो यहाँ पर आज हम उस समय की बात करने वाले हैं जब से शनिदेव, क्योंकि बहुत निगेटिविटी आपको देखने में आ रही है 7.5 की। 7.5 की यह निगेटिविटी आपके जीवन में इतनी निराशा व्याप्त कर गई है, आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ा गई है। कारण क्या है, देखिए गोचर में शनिदेव ने 7.5 बना रखी है, और यदि आपकी कुंडली में भी, और मोस्टली कुंडली में शनिदेव क्या होता है, पीड़ित अवस्था में होते हैं। कभी अंश बल से कमजोर होते हैं, कभी षट बल से कमजोर होते हैं, कभी भाव बल से कमजोर होते हैं, कभी राशि बल से कमजोर होते हैं, कभी शत्रु राशि में बैठे होते हैं, कभी शत्रु राशि के नक्षत्र के साथ होते हैं, और कभी शत्रु ग्रह से दृष्ट होते हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे होते हैं। षट बल से कमजोर होते हैं, भाव बल से कमजोर होते हैं, नवमांश में कमजोर होते हैं, दसमांश में कमजोर होती हैं। इतनी अवस्थाएं होती है शनिदेव के कमजोर होने की। तो इतनी अवस्था में तो मतलब मोस्टली कुंडली में आप शनिदेव को पीड़ित प्राप्त कर ही लेंगे। तो ऐसी दशा में यहाँ पर मैं वो समय आपको बताने वाली हूँ, पीड़ित होने के बावजूद भी आज जब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा शनिदेव का, वह समय इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सबसे पहले तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो देखिए इस समय पर शनिदेव चल रहे हैं 27 डिग्री के। बहुत से लोग कह रहे हैं अभी भी शनिदेव का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शनिदेव इस समय पर, मैंने जैसा हमेशा आपको बताया है कि शनिदेव कोई भी ग्रह किसी भी भाव में जब जाता है वहां पर 5 अवस्थाओं को भोग करता है। बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। 27 डिग्री के यानी 24 से 30 अंश की डिग्री के बीच में जब ग्रह होता है तो मृतावस्था में होता है। उस वक्त उसका सिर्फ आपको 5 से 6% ही रिजल्ट प्राप्त होता है। जब 5 से 6% रिजल्ट प्राप्त होता है तब आपको ग्रह कैसे कुछ देने पाने की स्थिति में होगा। वैसे शुभ स्थिति में है, नक्षत्र इनका बहुत अच्छा है। गोचर में इनका नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपदा है, गुरुदेव का नक्षत्र है। गुरुदेव इस समय आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, आपके पराक्रम को सही दिशा देने के लिए। लेकिन मैं वो समय यहाँ पर बताने वाली हूँ जबकि आपके जीवन में किसी भी दशा में शनिदेव पीड़ित हो, फिर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए ग्रहों की अवस्थाएं होती है। यहाँ पर ग्रह ने, मैंने दशाओं का बताया कि ग्रह किस दशा में भोग करेगा। ग्रह इस वक्त आपका जो है वो मृतावस्था में चल रहा है। सिर्फ आपको 5 से 6% ही रिजल्ट देने की स्थिति में, किंतु इसके प्रभाव में वृद्धि होगी आपके 29 जून से। देखिए अभी तक क्या हुआ, आपके जो भी कार्य थे आप इस समय शत्रुता से घिरे हुए हैं। आप रोग रिप रीढ़, क्योंकि सीधे द्वादश भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं आपके षष्ठ भाव पर, यानी रोग रिप रीढ़ इस वक्त आपके ऊपर बहुत हावी है। खर्चे अनियंत्रित हो चुके हैं। आपके खर्चों को, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से खर्चों को करें। कुछ लोगों की जॉब चली गई है, कुछ लोगों के चलते चलते व्यापार बंद हो गए हैं, इनकम के सोर्स लगभग ब्लॉक से हो गए हैं। ऐसी स्थिति में रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया है। जो हितैषी थे, आपने सुना होगा, जे हित कर रहे हैं वह करें सोई पीरा, वह दशा आपकी बन गई है। जो मित्र आपको ढूंढ कर आपसे मिलते थे, आपसे 2 मिनट गपशप करना चाहते थे, वो आपको देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। परिवार में भी घुसते ही आपके जीवन में कलह की स्थिति बन जाती है। आपके घर में भी एक निगेटिविटी व्याप्त है, क्योंकि जब देखिए व्यक्ति की जेब खाली होती है तो उसे कितनी भी आप वो करें, जीवन में खुशियां आ ही नहीं पाती। आप पैसे की कमी से वैसे ही दुखी हैं, ऊपर से आपको घर में कुछ सुनने के लिए मिल जाता है, मित्रों से कुछ सुनने के लिए मिल जाता है, बाहर से कुछ सुनने के लिए मिल जाता है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में हताशा, निराशा व्याप्त हो चुकी है। इन स्थितियों से निकलेंगे आप अब 29 जून को। 29 जून को वह समय होगा जब आपको शनिदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली में यदि ग्रह पीड़ित अवस्था में है, जैसे कि मैंने प्रारंभ में अवस्थाओं का वर्णन किया है,
उनमें से किसी भी अवस्था में है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ कर देगा। कारण क्या होगा इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कारण बनेगा शनिदेव 29 जून को वक्री होने जा रहे हैं, रात्रि को ये वक्री हो जाएंगे। 29 जून की रात्रि को जब ये 29 जून की रात्रि को वक्री हो जाएंगे तो इनके प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जैसे एक मनुष्य के अंदर 100 मनुष्यों का बल आ जाना, सेम स्थिति ग्रह की हो जाती है वक्री अवस्था में। अब ऐसी अवस्था में उन लोगों को निगेटिव प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं जिनकी कुंडली में शनिदेव उच्च के होते हैं। उनको शनिदेव नीच के परिणाम देने लगते हैं, और जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के होते हैं या पीड़ित होते हैं उनको शनिदेव उच्च के परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह आपकी वह गतिविधि गोचर में होने वाली है जो आपके लिए शुभ कही जाएगी। पीड़ित अवस्था में होने के बावजूद आपकी कुंडली आपको बहुत कुछ देने में सक्षम है। आपकी कुंडली, आपके शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे उस समय पर। एक तो इनके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, दूसरे वक्री अवस्था में हो जाएंगे। इस समय पर अगर 27 अंश के शनिदेव आपको कुछ देना चाहें भी तो भी आपको उसका प्रभाव नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 27 अंश का ग्रह जो होता है मृत अवस्था में है। मृत ग्रह आपको सिर्फ 5 से 6% ही रिजल्ट अच्छे दे सकता है। तो यहाँ पर जो अभी तक आपके कर्जे की स्थितियां बनी थी उनको ससम्मान आपका समाप्त करवाएंगे। ये अवस्था इनकी लगभग 1 से 1.5 माह रहेगी। इस समय पर आप नए कार्यों को रीस्टार्ट कर सकते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये वो समय होगा जब ऐसे समय पर आपको मेहनत करके उन कार्यों को अंजाम दे लेना है जो आपको आने वाली 7.5 के लिए तैयार कर सके, क्योंकि अभी आपको बहुत लंबा वक्त देखना है 7.5 का, और बहुत कष्टकारक भी। उसके लिए यदि आप अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको थोड़े से कुछ ऐसे उपाय बताना चाहूंगी जो चलते फिरते आप करते हुए शनिदेव के बेहतर रिजल्ट, शनिदेव को अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, इनके प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं। तो शनिदेव के प्रभाव में सबसे पहले तो वृद्धि करने के लिए मैं यहाँ पर आज आपको बीज मंत्र वगैरह नहीं बताऊंगी, ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो आप चलते फिरते कर सके। सबसे पहले अपनी थाली में से जब भी भोजन का है एक टुकड़ा भोजन अवश्य कौओं को दे। कौवा जो होता है शनिदेव का ही प्रतिरूप माना जाता है, कौवे को अवश्य दे। मजदूर वर्ग की जितनी सेवा कर सकें उतनी, जल से, मेडिसिन जो होता है मजदूर वर्ग को प्रदान करना, ये महा उपाय होता है। आपके जीवन में शनिदेव किसी भी अवस्था में बैठे हों, यदि आप लगातार कुछ समय तक, लंबे समय तक मेडिसिन, मजदूर वर्ग को, सफाई कर्मी को, इन जो शनिदेव के कारक है इनको प्रदान करते रहेंगे तो आपके शनिदेव कितने भी निगेटिव होकर बैठे हों आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। आपके जीवन से अपनी अशुभताओं को खींच लेते हैं। इसके अलावा आप अपने कुटुंबियों से, जैसे चाचा हो गए, चाचा जो है शनि का ही कारक माना जाता है, चाचा के साथ कभी गिफ्ट वगैरह प्रदान कर दें। ये छोटे मोटे चलते फिरते उपाय करते रहने से आपको क्या है, दीपक भी आप मंदिर में नहीं जा सकते, पीपल के नीचे नहीं जला सकते, अपने घर की मुख्य द्वार के चौखट पर जला सकते हैं, वहां पे जला दीजिए। आपको शनिदेव के कुछ समय बाद, तुरंत से नहीं, कुछ समय बाद आपको शनिदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।